का आंकड़ा 27 लाख के पार है। 20 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं तो वहीं 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों को देखकर डर लगता है और लगना भी चाहिए, लेकिन इन्हीं आंकड़ों की मदद से हम आपको भारत की मौजूदा स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं। नए आंकड़ों और दावों के मुताबिक कोरोना से जुड़े नए फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं। पहला, भारत में कोरोना का पीक आ चुका है। दूसरा, भारत कोरोना मुक्त होने वाला है। तीसरा, भारत की इम्यूनिटी मजबूत हुई है। चौथा, कोरोना होना अच्छा है। पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं। भले ही 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की संख्या 50,000 के पार हो, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले आंकड़ों में सुधार हुआ है। इसे ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं। 15 जुलाई को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 29,429, 25 जुलाई को 48,916, 5 अगस्त को 52,509, 13 अगस्त को 66,999। अगर इसे पीक माना जाए तो इसके बाद से लगातार कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। 14 अगस्त 64,553, 17 अगस्त 57,981, 18 अगस्त 55,069 कोरोना संक्रमित हुए। इन आंकड़ों में उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जो कि हालातों के सुधार की तरफ इशारा करती है। इन आंकड़ों के हिसाब से चलता रहा तो भारत जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कोरोना मुक्ति की तरफ भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। जी हाँ, कोरोना महामारी को भगाने के लिए सबसे जरूरी है टेस्टिंग, क्योंकि जब बीमारी का पता चलेगा तभी उसका इलाज किया जा सकता है। टेस्टिंग की बात करें तो 21 जुलाई तक जो टेस्टिंग 3,43,243 थी, वो कोरोना टेस्टिंग 28 जुलाई को 4,08,855 हुई, 4 अगस्त को 6,19,652, 11 अगस्त को 7,33,449 और 17 अगस्त को 8,99,884 हो चुकी है। इसे आने वाले दिनों में 10 लाख से ऊपर किए जाने का योजना बनाई गई है। अब इसी कड़ी में इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी। इसके लिए इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पर अमेरिका के प्रमुख महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि एक बड़े हिस्से या आमतौर पर 70 से 90% लोगों में किसी वायरस से लड़ने की ताकत का पैदा होना। ऐसे लोग बीमारी के लिए इम्यून हो जाते हैं। जैसे जैसे इम्यून वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता है, वैसे वैसे वायरस का खतरा कम हो जाता है। दरअसल डॉक्टर या वैज्ञानिक की भाषा में वायरस को एक नया होस्ट चाहिए होता है। ऐसे में वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाला शरीर ढूंढता है। जैसे ही उसे वो मिलता है, वैसे ही वो उस कमजोर इम्यूनिटी वाले शरीर को संक्रमित कर देता है। ऐसे में अगर ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो वायरस को शरीर नहीं मिलेगा और वायरस खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी को पैदा करने के लिए 60 से 70% आबादी को कोरोना संक्रमित होना होगा। तो क्या ऐसे में कोरोना होना अच्छा है? खैर, स्थिति कंट्रोल हो रही है। इसका जीता जागता सबूत नेशनल लेवल प्राइवेट लेबोरेटरी के कोविड-19 टेस्ट के रिजल्ट है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी का कहना है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां के कुछ इलाके इतनी ज्यादा जीरो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, जिससे साफ है कि भारतीयों की इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत है। यानी कि देश के हर 4 में से एक शख्स के भीतर कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज हो सकती है, जिससे कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। कोरोना से जुड़ी इन पॉजिटिव खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।